हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वोडाफोन आइडिया पे बहुत सारी न्यूज़ निकल के आ रही है और डेली डेली कोई ना कोई न्यूज़ इसके बारे में ज़रूर आती रहती है। तो अगर आप कोई भी छोटे स्टॉक लेते हो तो उसमें आपको सबसे मीन्स दो चीज़ें आपको देखनी बहुत ज़रूरी होती हैं। पहली चीज़ जो है फ्रेंड्स फंडामेंटल होता है, और दूसरी चीज़ जो है अगर वो स्टॉक में कोई अच्छी न्यूज़ आ रही है तो उस न्यूज़ को पूरा आप डिटेल में पहले समझिए, फिर उसके बाद ही अपनी प्रतिक्रिया आपको करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो वोडाफोन आइडिया एक ऐसा स्टॉक है जिसमें ऐसी ऐसी न्यूज़ आती है, और वो अभी न्यूज़ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अमेज़ॉन ने जो है अप्रूव किया था 25,000 करोड़ का फ्रेंड्स फंड राइजिंग ये लोग सोच रहे थे, बट इसमें अभी कोई भी क्लैरिटी नहीं, नॉट मच क्लैरिटी। तो इसके कारण यहाँ पे एक अफवाह का जो मीन्स सिनेरियो बन गया, और यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाया वोडाफोन आइडिया। और जनरली अगर ऐसी कोई न्यूज़ आती है 25,000 करोड़ फंड राइजिंग प्लान की, तो इसमें आपको जो है इसके जो स्टॉक में है वो धीरे धीरे करके आपको चुपके पता लगने लगेगा इसके शेयर के भाव में, इसके प्राइस में। तो वो सारी चीज़ें आपको चार्ट पे भी क्लियरिटी समझ में आएगी कि इसमें क्या हो रहा है। अगर कोई जेन्युइन भी ऐसी न्यूज़ है जो कि रियलिटी में आई है और उसका अगर इफ़ेक्ट दिखना चाहिए, बट यहाँ पे हमें कोई भी इफ़ेक्ट नहीं दिखा। जिस दिन र्यूमर फैलाया गया था कि अमेज़ॉन ने 25,000 करोड़ का फंड राइजिंग का प्लान किया है, उसी दिन से मीन्स उसी दिन ये सारा का सारा मोमेंटम दिखा दिया 25% तक का, और फिर उसके बाद ये अब घसीट रहा है नीचे की तरफ। तो अब आज के बारे में बात करें गाइज, आज भी इसने ऑलमोस्ट 8% तक की गिरावट देखने को मिली थी। तो ये जो 8% की गिरावट गाइज हमें देखने को मिली है, ये है TRAI हैड गिवन वोडाफोन आइडिया टाइम टिल सितंबर 8 टू रिस्पॉन्ड प्रायोरिटी प्लान शोकेस नोटिस। तो इनको नोटिस मिला है, तो इसी के कारण इन पे थोड़ा सा प्रेशर हमको देखने को मिल रहा है वोडाफोन आइडिया पे। तो ये चीज़ें जो है आपको देखने को मिल रही हैं कि यहाँ पे इनको दबाव में अभी ये कंपनियाँ हैं, मीन्स इन पे अभी डेप्थ पड़ा हुआ है। वो जो अमेज़ॉन का है वो तो अभी उसमें क्लैरिटी नहीं हुई है, बट अगर वो होता है गाइस तो आप इसमें बहुत तगड़ा पैसा बना सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कभी नहीं हो सकता, वो हो सकता है, वो डेफिनेटली हो सकता है। लेकिन जब तक कोई एक अच्छी मीन्स स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ वाली खबर ना हो तब तक उसमें आपको नहीं मीन्स प्रतिक्रिया करनी चाहिए। तो चार्ट देखते हैं अब इसका। सो गाइज़, अगर आप यहाँ पे इसके चार्ट पे देखेंगे तो आपको ये वाला जो रेजिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट होता हुआ दिखा होगा, तो यहाँ पे ये एग्जैक्टली स्टॉक है। तो अगर सपोज़ करिए कि कल ये अगर पॉजिटिव में रहा गाइज़, अगर ये स्टार्टिंग मीन्स इसकी गैप अप या फिर फ्लैट भी ओपनिंग होती है, अगर पॉजिटिव में रहता है तो समवेयर अराउंड ये अपना यहाँ पे कंसोलिडेशन कंटिन्यू करेगा। लेकिन अगर ये कल गैप डाउन हो जाता है गाइज़, फ्रेंड्स ध्यान से सुनिए हर बात को, क्योंकि बात में ही आपको पूरी चीज़ें समझ में आएंगी। सो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये स्टॉक अभी है, कल में भी अगर ये नीचे खुलता है या फिर थोड़ा सा भी अगर ये निगेटिव रहता है तो ये जो निगेटिविटी है ये चलती रहेगी, और ये आपको जो इसका 10 का एरिया है वो पहला बन जाएगा, आपका जो नीचे का एरिया रहेगा, जहाँ से स्टॉक को थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके या तो यहाँ से ऊपर जाएगा या तो वहाँ से और नीचे जाएगा। तो 10 का इसका एरिया है गाइस। यहाँ पे अगर आप चाहें तो डिप पे बाय कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप कभी भी मीन्स छोटे स्टॉक इन्वेस्ट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप अगर चाहें तो डिप पे भी बाय कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको जो मीन्स 50-60 पैसे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप एक लंबे अवधि के लिए आप इसको प्लान कर रहे हैं अगर तो ये एरिया हमारा बहुत ही अच्छा रहने वाला है 10 का, अगर आप बाइंग का सोच रहे हैं। और अगर आप मीन्स थोड़े से मीन्स अगर और भी लो प्राइस में चाहते हैं तो आपको समवेयर अराउंड ये एरिया बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जो कंसोलिडेशन पीरियड चला है ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे एरिया आपको मिलेगा। और ये एरिया गाइज है, मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए एग्जैक्ट एरिया बता दूं तो ये ऑलमोस्ट एरिया है गाइस 935 का। तो 935 पे आप इसकी बाइंग की साइड जा सकते हैं। ये एक ऐसा प्राइस है फ्रेंड्स, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे आपको
लॉस नहीं होगा, चाहे आप लॉन्ग जाइए, चाहे आप शॉर्ट में जाइए, चाहे आप मीडियम टर्म जाइए, चाहे जो करिए। तो ये एरिया मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा रहेगा बाइंग के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि हमको रिसेंटली अभी बाय करना चाहिए तो आप ऑलमोस्ट 10 के समवेयर अराउंड भी ले जा सकते हैं। और जितने भी लोग फ्रेंड्स सोच रहे हैं कि हमें इसमें मीन्स पैसा रोकना ना पड़े, मेरा पैसा फंसे ना, हमको तुरंत क्विक मोमेंटम चाहिए इसमें, तो आप मेरे हिसाब से, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, आप इसको 12.50 के ऊपर अगर ये निकलता है तब इसको आप बाय करिए, तब इसमें बहुत तगड़े मोमेंटम आएंगे। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये जो रेंज है, अगर ये एक बार ब्रेकआउट मिलता है गाइस, तो ये इसकी जो हाइट है ऑलमोस्ट इतना ही टारगेट आपको समवेयर अराउंड यहाँ पे भी मिलना चाहिए। तो ये जब एरिया आपको मिलेगा तो ऑलमोस्ट 15-16 के आसपास आपको ईजिली टारगेट मिल जाएंगे। विद इन अ वीक के अंदर ये पूरे टारगेट हिट होंगे फ्रेंड्स, क्योंकि ये कंसोलिडेशन पीरियड जो चल रहा है, जब ये ब्रेकआउट होगा, और ये अगर आप देखिए तो ये पैटर्न जो है, ये अगर ब्रेकआउट होता है गाइस तो बहुत ही अच्छी मोमेंटम आपको मिल सकती है आने वाले टाइम में। तो ये था वोडाफोन का एनालिसिस, और न्यूज़ के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो मिलते हैं एक अनदर एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।